मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत शेमुषी भाग 2 के प्रथम पाठ का अर्थपूर्ण वाचन करेंगे। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की रचना संग्रह लस्य लतिका से लिया गया है। इस पाठ में कवि ने महानगरों में जो वाहनों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से प्रदूषण फैल रहा है, उस पर चिंता व्यक्त की है। आइए हम इस पाठ का अर्थपूर्ण वाचन करते हैं। पहला पद है, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालयासचक्रं मनः शोषयत् तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दान्तैर्दशनैर्मुना स्यान्नेव जनग्रसनम्। इसका अन्वय देखेंगे। अत्र जीवितं दुर्वहं जातं प्रकृतिः एव शरणं शुचि पर्यावरणम्। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अर्थात यहाँ पर जीवन कठिन हो गया है। प्रकृति एव शरणम, प्रकृति ही शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगर मध्ये कालायास चक्रम अनिशम चलत। महानगर मध्य अर्थात बड़े बड़े जो नगर हैं उनके बीच में लोहे का जो पहिया है वह निरंतर चल रहा है। लोहे का पहिया अर्थात वाहन वगैरह जो चल रहे हैं, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े वाहन जो चल रहे हैं, इन दिन रात घूम रहे हैं। मनः शोषयत तनु पेशयत सदा वक्रम भ्रमति। ये सब मन का शोषण कर रहे हैं, मन को सुखा रहे हैं, शरीर को पीस रहा है ये पहिया और हमेशा टेढ़ा घूम रहा है। अमुना दुर्दांतय दशनय जनग्रसनम न एव स्यात्। इसके जो भयानक दांत हैं, इसके भयानक दांतों से मनुष्य का विनाश नहीं होना चाहिए। इस पद का अर्थ था, कज्जलम मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संसरणम। इसका अन्वय देखते हैं। शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। शतशकटीयानम मतलब सैकड़ों वाहन जो हैं। कज्जल मलिनम काजल के समान मेला या काला, धूमा मुंचती धुआं छोड़ती है, अर्थात सैकड़ों मोटर वगैरह जो है, वाहन जो है वो काजल के समान काला धुआं छोड़ती है। वाष्पयान मालाम ध्वानम वितरंती संधावती। वाष्पयान माला अर्थात जो रेलगाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ी ध्वानम वितरंती आवाज़ करती हुई, कोलाहल करती हुई, कोलाहल को बिखेरती हुई दौड़ रही है, चल रही हैं। यानानाम पंक्तयः अनंता ही संसरणम कठिनम। और जो बहुत से वाहन चल रहे हैं, ये बहुत से वाहन जो शहरों में चल रहे हैं, उनकी इतनी सारी पंक्तियां चल रही है कि उसमें हमारा चलना कठिन हो गया, अर्थात इसमें जो इंसान है उसका चलना कठिन हो गया है। वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम। इसका अन्वय देखेंगे। वायुमंडलम ब्रूषम दूषितम, ब्रूषम अर्थात अत्यधिक, ये वायुमंडल जो है बहुत दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। निर्मलम जलम ही न अस्ति, निर्मल जल ही नहीं है, जो जल है वो साफ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। कुत्सित अर्थात जो रासायनिक इत्यादि वस्तुओं से मिलावट हो रही, जो हमारी वस्तुएं हैं उसमें रासायनिक पदार्थों की मिलावट हो रही है, खाद्य पदार्थ में रासायनिक चीज़ें मिलाई जा रही है। समलम धरातलम, और जो हमारी धरातल है, जो हमारी धरती है वह गंदी हो रही है। समलम अर्थात गंदी हो रही है। बहि अंतः जगति तु बहुशुद्धीकरणम करणीयम। जो हमारा ये संसार है, जो जगत है, ये बाहर और अंदर से इसको हमें शुद्ध करना चाहिए, साफ और सुथरा करना चाहिए। ये इसका अर्थ है। कंचित कालम नयमामस्मान् नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामन्ते निर्झर नदी पयःपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम। अन्वय है। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नयः ग्रामांते निर्झरम नदी पयःपूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। इसका हिंदी अर्थ देख। माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नयः। माम कंचित कालम मतलब मुझे कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात् बहुदूरम नयः, इस नगर से बहुत दूर लेके जाओ।
मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर लेकर चलो। ग्रामांते, ग्राम के अंत में मतलब गांव की जो सीमा है, निर्झर नदी पय पूरम प्रपश्यामी, झरने हैं, नदियां हैं, जलाशय हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्, और एकांत वन में मैं कुछ समय के लिए भ्रमण करना चाहता हूँ, अर्थात एकांत वन में कुछ समय के लिए मैं घूमना चाहता हूँ। हरित रूप तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुस्मावलिः समीर चालिता स्यान्मे वर्णिया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम सगमनम। अन्वय है इसका, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया। हरित तरुणाम अर्थात जो हरे भरे पेड़ हैं, ललित लतानाम सुंदर लताएं, माला रमणीया जो उनकी पंक्तियां हैं वह बहुत ही सुंदर लग रही है। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की जो माला है वह मनमोहक लग रही है, सुंदर लग रही है। समीर चालिता कुसुमावली में वर्णिया स्यात्। समीर चालिता अर्थात जो हवाएं चलने पर, कुसुमावली मतलब जो फूलों की पंक्तियां हैं, फूलों की जो लता हैं, वे मैं उनको चुनना चाहता हूँ, वे मेरे चुनने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता सगमनम रुचिरम, और जो नवमालिका अर्थात जो चमेली की जो बेल है ना, नई चमेली के जो बेल है, रसालम मिलिता आम से मिल रही हैं, और उनका जो मिलन है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही रुचिकारक है। ये इसका अर्थ है। अयि बंधो खगकुल कलरवम गुंजित वन देशम चल। हे बंधु, पक्षियों के मधुर कलरव से गूंजने वाले वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव संभृति जनेभ्य द्रुत सुख संदेशम, अर्थात नगर के कोलाहल से परेशान लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। चाक चिक्की जालम, चाक चिक्की जालम अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया। जीवित रस हरणम नो कुर्यात, ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है ये हमारे जीवन रस का, हमारे आनंद का हरण नहीं करे। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गेन स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। इसका अन्वय देखेंगे। लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अहम मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम नो कामये। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। लता तरु गुल्माः, लता मतलब जो लताएं बेल है, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ियाँ। प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु, पत्थरों के नीचे न पीसी जाए, अर्थात हमारे जो वन प्रदेश है हम देख रहे हैं बड़े बड़े जंगल को काटा जाता है और निर्माण कार्य किए जाते हैं। तो लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु अर्थात जो लताएं पेड़ है झाड़ियाँ हैं इनको पत्थरों के नीचे नहीं पीसे, इनको काट के नव निर्माण न किए जाए। जो कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं इन जंगलों को खड़ा नहीं किया जाए। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्ट न स्यात्, जो प्रकृति में पाषाणी सभ्यता का समावेश न हो। जो हमारी प्रकृति है, ये जो वन प्रदेश हम देख रहे हैं, हरा भरा जंगल देख रहे हैं, इसमें पाषाणी पत्थरों की सभ्यता का समावेश नहीं किया जाए। अहम मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के लिए कामना करता हूँ, मनुष्य के जीवित रहने की कामना करता हूँ। जीवनम मरणम नो, मैं मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। ये हमारा सूची पर्यावरण का जो पाठ था, इसके हिंदी अनुवाद को हमने देखा और समझा। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।